फ्रीक्वेंस ऑफ द लर्निंग, और ये जो मोटिवेशन होती है ये हमारी लर्निंग में हमारा सहारा बनती है। वाई डज अ चाइल्ड फोर्स्ड इन द किचन व्हेन द मदर इज़ नॉट इन द हाउस। आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि जब माँ घर में नहीं है तो बच्चा कैसे भूख लगने पर अपने आप किचन पहुँच जाता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ को जिस डब्बे में भी माँ ने खाना रखा होता है उसमें से निकाल के खा लेता है। He or she does because he or she needs sweets to eat, or which he she is trying to locate in the jar in which sweets are kept। फिर जब उसको भूख लगेगी या कुछ मीठा खाने की इच्छा होगी तो अपने आप वो बच्चा उस जार तक पहुंच जाता है और उस चीज़ को लेना शुरू कर देता है। इसका मतलब हमारा सीखना या कुछ काम को करना, हमारी बेसिक मोटिवेशन ने, हमारी नीड ने हमें क्या किया, उस काम की तरफ एक्शन में बदल दिया। During the course of forgetting the child's learned in location of the jar, the hungry rat is placed in the box. The animal forced in the box for food। स्किनर बॉक्स का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे एक भूखा चूहा अपने आप लीवर दबाने लगता है और उसको खाना मिल जाता है। Incidentally is pressing a lever and food drop in the box, which repeated experience of such activity। अब जैसे जैसे वो उसको लीवर को दबा रहा था और खाना मिलता जा रहा था, तो जैसे जैसे बार बार हो रहा था उससे और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिल रही थी, है ना। The animal learns to press the lever immediately after the animal is placed there, है ना। अब उस जो जानवर है उसने अब चीज़ जो उसको मिल रहा था उसके काम के लिए उसको पाने की इच्छा में क्या करना सीख लिया, लीवर दबाना सीख लिया। उसी तरह से हम अगर हमारे गोल की पाने की इच्छा करते हैं तो हम उस गोल तक पहुंचने के लिए जितनी भी नीड होती है उसको पार करना भी सीख जाते हैं या उसे सीखना प्रारंभ कर देते हैं। हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ व्हाई यू आर स्टडिंग साइकोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स इन क्लास 11th? आर यू डूइंग सो टू पास विथ गुड मार्क्स और grades in your final examination? The more motivated you are, the more hard work you do for learning। अब जैसे कि हमसे कोई पूछा, हमने अभी ये पढ़ा कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जैसे प्रेजेंट में आपका गोल है 11th में साइकोलॉजी और दूसरे अपने सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लाना, हमारा ये गोल है, तो इसकी तरफ बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशन करेंगे। आज फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक हम क्या करेंगे, उसको पढ़ना और उसको समझना, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं टू गेट गुड ग्रेड्स। ठीक है, तो ये मोटिवेशन हमें अच्छे नंबर के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। योर मोटिवेशन फॉर द लर्निंग समथिंग अराइजेज फ्रॉम टू सोर्सेज। अब ये जो मोटिवेशन है इससे ये दो तरह से मिलती है। यू लर्न मैनी थिंग्स बिकॉज यू इन्जॉय देम। एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है कि हमें वो काम करने में मज़ा आता है इसलिए हम वो काम करते हैं। एंड अदर प्रोवाइड्स यू इन द मीन्स फॉर अटेंडिंग सम अदर गोल्स, जो कि एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसे अपन कहते हैं, जो बाहर से मिलता है। जैसे कि अगर टीचर हमें किसी काम को करने के लिए कह रही है और हमें मोटिवेट करती है कि आपके अच्छे नंबर आपको अच्छे करियर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपको अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे जिससे आपको कॉलेज में अपने मनपसंद के विषय मिल सकते हैं। तो इस तरह का मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जिससे भी हम क्या करते हैं, उनको अपने बेसिक जो हमारा स्टेप्स होते हैं उसको और लुक फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा पाते हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि कैसे अभिप्रेरणा हमारे सीखने में हमारी मदद करती है। कल की क्लास में हम लर्निंग के या लर्नर के बारे में पढ़ेंगे।